हफ्ते, कई कई महीने, कई कई साल नाराज रहते हैं। छोटा बड़े से नाराज है, बड़ा छोटे से नाराज है। ठीक है, हमारे दिल साफ होना खत्म हो गए। ठीक है, जरा सी बात में नाराज हो जाते हैं, ये चीज मुझे क्यों नहीं दी, उसको दी, साथ मुझे नहीं बिठाया, उसको बिठाया। सर अब इन इश्यूज को किस तरह रिजॉल्व करें, दिल किस तरह साफ करें? आप ख़वातीनो हजरात में से कोई इसका जवाब देना चाहता है? मैं सवाल दोहराता हूं कि हमारे दरमियान रिश्ते बड़े कमजोर हो गए हैं और वो रिश्तों में हम एक दूसरे का एहतराम नहीं करते। आप में से कोई इसका जवाब देना चाहता है? सेक्रीफाइस करने का लेवल जो है ना वो हमारा कम है। सेक्रीफाइस करने का लेवल कम है। अच्छा सर, मैं साथ आप चाय भी लेते रहें। मेरे सर समझ के हिसाब से ये कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन का, और ये उर्दू जुबान की। क्यों सर? बेटा बेटा जल्दी से कर लो जरा, ताकि सब हम तवज्जो से बात सुने। सर ये जो प्रॉब्लम है ना, ये उर्दू डिक्शनरी का प्रॉब्लम है। आप कहेंगे वो कैसे? सर अगर आप मुझे इजाजत दें, आप मेरे भाई हैं, मेरी इनके साथ हो जाए लड़ाई, मिसाल के तौर पर, ये रोल मॉडल, मैं सिर्फ रोल प्ले कर रहा हूं, इनके साथ मेरी हो जाए लड़ाई, और मैं लड़ाई में इनको कहूं कि अगर आपने, सर मुझे इजाजत दीजिएगा इस गुस्ताखी की, मैं अपना भाई, अगर आपने ऐसे किया ना तो मैं आपकी टांगें तोड़ दूंगा। आपने ये फिक्रा सुना है ना? मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और जो वल्गर गालियां हैं उसमें आप एक बहुत ही हीनियस क्राइम का इजहार कर रहे होते हैं उनके घर के अंदर बैठी हुई खवातीन के सिलसिले में, जो वल्गर गालियां हैं। अच्छा, अब ये मसला असल में है डिक्शनरी का। मेरी ना इनकी टांगें तोड़ने की नीयत थी, ना मैंने कभी किसी की टांगें तोड़नी है, ना मैंने इनकी तोड़नी है, और ना मैंने कभी तोड़ी है। वैसे मैंने तोड़ी है, मैं सर्जन हूं ना तो ना मैंने इनकी टांगें तोड़नी है। जब मैंने इनको कहा मैं आपकी टांगें तोड़ दूंगा, असल में मेरे पास डिक्शनरी के लफ्ज कम थे। मुझे यह कहना चाहिए था कि जो आपने काम किया है इसकी वजह से मैं बहुत हर्ट हुआ हूं, मेरा दिल टूट गया है। मैं जो हूं, आपसे मुझे यह तवक्को नहीं थी, मेरे भाई थे आप, आपने जो बात की है ना, इससे मेरा दिल टूट गया है। ये मुझे कहना चाहिए था इनको, ये सही असल बात थी। मैंने आगे से कहा मैं आपकी टांगें तोड़ दूंगा। अगर मैं इनको पहली वाली बात कहता तो ये मुझे आगे से कहते कि नहीं नहीं यार जावेद तू गलत समझा है, या मैं इसलिए कहा है, एक हमारे दरमियान कम्युनिकेशन हो जाती। अब ये 25 साल के बाद कहेंगे ये वो शख्स है जिसने कहा था मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। यही बात हमारे बच्चों के साथ, हमारे घरों के साथ, जिस वक्त हम हीट ऑफ द इवेंट में होते हैं उस वक्त हमें डिक्शनरी हाथ में रख लेनी चाहिए और उसके लिए करेक्ट वर्ड यूज करना चाहिए। हम बच्चे कहते हैं तू किसी काम का नहीं है, तू निकम्मा इंसान है, तू बोझ है मेरे घर के ऊपर, तेरे ऊपर मैंने इतना खर्च किया, तू एक घटिया इंसान है, तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं अपने अब्बू को इतनी खिदमत, तुझे हया नहीं आती। इस वक्त आपके पास डिक्शनरी होती तो आप ये कहते कि बेटा बात यह है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपने दादी अम्मा की दवाई देनी थी, आपने वो दवाई नहीं दी। दूसरी बात यह है कि आपके जुम्मे लगाया था कि छोटी बहन को आपने स्कूल से लेके आना है, वो बेचारी वहां परेशान होती रही। मैं ये समझना चाहता हूं कि आपने ऐसा क्यों किया। नाउ दिस इज करेक्ट डिक्शनरी वर्ड। अब आपके रिलेशनशिप के अंदर एक कम्युनिकेशन डेवलप होगी। दूसरे के अंदर वो बच्चा कहेगा, ये मैं जब छोटा सा था ना, 6 बंदों के सामने मेरे अब्बू ने मेरी बेइज्जती की थी। चूंकि इकोनॉमिक पावर आपके पास है ना, तो आपके सामने नहीं बोलेगा, लेकिन जिस दिन इंशाल्लाह इकोनॉमिक पावर उसके हाथ में आई, उसको खुद भी नहीं पता होगा कि वो आपको छोड़ के क्यों चला गया। एक ही बेटा था हमारा, पता नहीं कैसी हमने मनूस औरत लेके आए, बहू अपनी, उसको लेके चली गई। वो जो हमने उसकी बेइज्जतियां की हैं और वो गलत लफ्ज इस्तेमाल करके उसको थप्पड़ मारे हैं, वो बैंक में जमा हुए हैं और वो सूद के साथ वापस आएंगे। आपको तो सूद का पता है, सूद मुरक्कब कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ वापस आएंगे। तो इसलिए आपने बेटा जो बात की है ना मरियम, इसका हल यह है कि अपने रिलेशनशिप के अंदर मुंह से निकाले हुए अल्फाज को करेक्ट फीलिंग, वो अलाइनमेंट वाला इशू है। आपका जो एहसास था, जो आपका ख्याल था, आपके अल्फाज उसके मुताबिक हो। अगर तुमने झूठ बोला, अपने बेटे से कह रही हैं आप, अगर तुमने झूठ बोला ना, तुम्हारी मैं जुबान काट के ना मैं कुत्तों को खिला दूंगी। अब आपका ना एहसास ये है कि ये मेरे दिल का टुकड़ा है, ये मैं अल्लाह करे इसको कोई दुख ना पहुंचे, अल्लाह करे इसको तकलीफ ना आए, मुझे आ जाए, ये आपका एहसास है। लेकिन अल्फाज आपने वो बोल दिए जो उसके साथ टोटली मिसअलाइंड अल्फाज है। अच्छा, फिर अगर आपने उसकी जबान काटनी है ना और उसकी तरबियत की नीयत, फिर मेहरबानी करके एक दिन उसकी जबान काट दें, फिर भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आप अलाइनमेंट में होंगे। गलत किया सही किया मुझे पता नहीं है, मेरी बात समझे ना।
अगर आपने बेटे को कहा ना आइंदा तुम्हें मैंने घर में घुसने नहीं देना, अगर तुम लेट आए ना कभी, मेहरबानी करके एक दिन फिर ना घुसने दें उसको, ताकि उसकी ना अलाइनमेंट सही हो जाए आपकी। तो ये जितने भी इश्यूज हैं, खास तौर पे डोमेस्टिक, डिपार्टमेंट वाइज, सिंपल अंग्रेजी उर्दू जबान का मसला है सर, डिक्शनरी का मसला है। हमें अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी चाहिए, अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी चाहिए, और जो बात हम कहना चाहते हैं उसके लिए मुनासिब अल्फाज, मैं अपना हक कभी भी ना छोड़ें, लेकिन उसके अल्फाज मुनासिब होने चाहिए। अल्फाज आपके ख्यालात से मैच नहीं कर रहे होते। ये गालियों के सिलसिले में तो ये जबरदस्त बात है ना, समझने के लिए बहुत आसान। आपने किसी को, आप सब एडल्ट हैं और हम सब बहन भाई हैं, किसी ने किसी की बहन का नाम लेके एक बहुत ही हीनियस क्राइम की एक गाली दी, उसने उसकी बहन को देखा ही नहीं है, उसके घर का भी नहीं पता, उसने वहां जाना भी नहीं है, उसकी कोई ऐसी नीयत नहीं है, मगर इस बात पर वो कत्ल हो सकता है और खानदान एक दूसरे की को जख्मी कर सकते हैं और वो कर सकते हैं। इट्स ओनली अ प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज। तो ये मेरा ख्याल है।